आज हम बात करेंगे सेकंड क्लॉक कैसे बनती है। फिजिक्स कहती है जब स्पीड बढ़ती है तो टाइम स्लो हो जाता है, लाइट स्पीड तक आते आते टाइम रुक जाता है। अब सवाल है कि अगर कोई चीज़ लाइट से तेज चले तो क्या होगा। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी के हिसाब से वो पास्ट में चली जाएगी, तो कॉजेलिटी टूट जाएगी। कॉजेलिटी क्या होती है, मान लीजिए एक्स ने वाई को सिग्नल भेजा लाइट स्पीड से तेज, तो क्या होगा, रिलेटिविटी के हिसाब से वो पास्ट में चला जाएगा और भेजने से पहले ही रिसीव हो जाएगा, यानी कि कॉजेलिटी टूट जाएगी। कॉज हुआ ही नहीं, इफेक्ट दिख गया। सिग्नल भेजा ही नहीं गया लेकिन सिग्नल रिसीव हो गया। कॉज हो ही नहीं रहा है, इफेक्ट दिख रहा है, जो नेचर के रूल के अगेंस्ट है। कॉजेलिटी को ऐसे भी समझिए कि मान लीजिए आपको किसी को टीबी की बीमारी हो गई, तो उसके लिए पहले टीबी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होना जरूरी है। मान लीजिए किसी को कैंसर हो गया, तो उसके लिए बॉडी में कुछ ना कुछ कारण, कुछ जेनेटिक चेंज, कुछ कोई वायरस या कोई एक कॉज होना जरूरी है। किसी भी चीज़ को होने के लिए उसका एक कॉज होना आवश्यक है। सेकेंड क्लॉक हाइपोथेसिस यही प्रॉब्लम को सोल्व करता है। मान लीजिए आप 100 किलोमीटर पर सेकेंड, 1000 किलोमीटर पर सेकेंड, 10,000 किलोमीटर पर सेकेंड, 1 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, इन 4 अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं। तो जब आप 100 की स्पीड से चल रहे हैं तो वहाँ पर जो उस स्पीड पर आपके पास क्लॉक है उसको 360 डिग्री घूमने में कंपैरेटिवली अर्थ की क्लॉक से ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि घड़ी स्लो चल रही है। सिमिलरली 1000 वाले में घड़ी को 360 डिग्री घूमने में और ज़्यादा समय लगेगा, 10,000 में और ज़्यादा समय लगेगा, 1 लाख में और ज़्यादा समय लगेगा। यानी कि हर एक स्पीड पर एक नई क्लॉक बन रही है, एक अलग क्लॉक बन रही है। इस क्लॉक को मैं सेकंड क्लॉक बोलता हूँ। ये क्लॉक टाइम को हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में बना के रखता है। ये क्लॉक लाइट की स्पीड पर और लाइट की स्पीड के ऊपर भी ये सेकंड क्लॉक जनरेट होती है, जो टाइम को हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में बना के रखती है। यानी कि कोई भी चीज़ अगर लाइट स्पीड से भी तेज भेजी जाएगी तो वो टाइम में पीछे नहीं जाएगी, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। सपोज सन से अर्थ पर लाइट की स्पीड से किसी भी चीज़ को आने में 8 मिनट लगता है, तो अगर लाइट की स्पीड से 2 गुना किसी स्पीड से अगर भेजा जाए तो उसको 4 मिनट लगेंगे। लेकिन 4 मिनट लगेंगे, वो टाइम में पीछे नहीं चली जाएगी। और ये 4 मिनट कौन मेंटेन करके रखेगा, ये सेकंड क्लॉक मेंटेन करके रखेगी। इससे कॉजेलिटी ब्रेक नहीं होती है, यूनिवर्स का टाइम फ्लो डिस्टर्ब नहीं होता और सब कुछ कंसिस्टेंट रहता है। टाइम हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता रहता है। सिंपल शब्दों में कहें, टाइम कभी स्लो या रिवर्स नहीं हो सकता, सिर्फ क्लॉक स्लो या रिवर्स हो सकती है।